हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लासेस में जावेद में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के जो मैथ हैं उनके प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्ज़ाम में आ भी सकता है, बन भी सकते हैं। वीवीआई के रूप में आप इसको क्या कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आता है और उससे एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। कोई पेड़ है जो आंधी आने से टूट जाता है। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, आपका आंसर एकदम तैयार रहेगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है, यानी टूटकर वो क्या करता है, वहीं से लटक जाता है। लटक जाने का मतलब है कि वो लटका हुआ है, वो पूरा गिरा नहीं है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर, शिखर का मतलब हमने इसके बेसिक में पढ़ा रखा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहले बेसिक को पढ़ कर आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हमने कराया था। शिखर का मतलब होता है सबसे ऊपरी सिरा को हम लोग शिखर कहते हैं, और पाद बिंदु का मतलब होता है सबसे निचले तल को हम लोग पाद बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे कहता है पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, मतलब कि इस तरह से वो पेड़ लटका हुआ है टूटकर कि वो उसका जो शिखर है, शिखर का मतलब उसका जो फुनगी है वो ज़मीन को छू रहा है। और इसके साथ वो ज़मीन के साथ, किसके साथ, इसके साथ हुआ, यानी वो ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो आप कहिएगा कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, अब पेड़ के पाद बिंदु आ गया, यानी पेड़ का जहाँ जड़ था वहाँ से वहाँ पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहाँ से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है। जहाँ पेड़ जमीन को छूता है वहाँ से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि पूरा पेड़ कितना लंबा था, कितना ऊंचा था, ये पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग अब देखिए, एक चित्र के द्वारा मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए, मान लीजिए कि ये एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़ है। अब जब ये पेड़ है तो ये कहता है कि ये अभी खड़ा पेड़ है, लेकिन ये आंधी आने से क्रश कर गया, यानी टूट गया है। तो टूटा हुआ भाग को देखिए आप, ये आपके सामने टूटा हुआ भाग है। अब ये टूट गया है, ये पहले खड़ा था, ये खड़े पेड़ से ये अब टूट गया है। तो ये टूटा हुआ भाग कहता क्या है, कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग देख लिए, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, मतलब कि वो मुड़ जाता है किस तरह से, इस तरह से मुड़ जाता है। अब मुड़ने के बाद करता है, इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, देखिए ये पेड़ का शिखर था, ये जो पॉइंट है पेड़ का शिखर है। अब ये पेड़ का शिखर जमीन को छुएगा। देखिए ये यहाँ से टूटा, और टूटने के बाद यहाँ पर आकर क्या हुआ, यहाँ पर ज़मीन को छूने लगा है। ये हमारा निचला तल है, यानी ज़मीन है, और ये बीच से टूटा और यहाँ पर आकर क्या छूने लगा, इसके शिखर। शिखर का मतलब होता है कि इसके जो शीर्ष होते हैं, सबसे ऊपरी वाली भाग होती है, वो देखिए कहाँ आकर छू रहा है, ज़मीन को छू रहा है। ठीक है, तो वो देखिए यही पूछ रहा है। वो इस तरह से पेड़ का शिखर जो है ज़मीन को छूने लगता है, और इसके साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। कहाँ, पेड़ को छूता, पेड़ के शिखर जब भी जमीन को छूता है तो इसके साथ वह कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ वो कोण बनाएगा कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। आगे पढ़ते हैं। 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। देखिए पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु कौन कहलाएगा, तो मैंने बताया कि उसके जड़ तो यहाँ है। तो पेड़ के पाद बिंदु जहाँ उसके फुनगी जमीन को छूता है वहाँ से ये कितना मीटर दूरी पर है, तो हम कहेंगे कि 8 मीटर की क्या है, दूरी पर है। कौन, पेड़ के पाद बिंदु। पेड़ जब टूटता है तो पेड़ जहाँ भी ज़मीन को छूता है, उसके शिखर जहाँ ज़मीन को छूते हैं और 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो जहाँ छुआ ज़मीन को वहाँ से पेड़ के पाद बिंदु, यानी पेड़ का जो जड़ है कितना दूरी पर है, तो 8 मीटर की दूरी पर है। बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये 8 मीटर की दूरी पर है। आगे देखते हैं। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बताइए कि पूरा पेड़ कितना ऊंचा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये पूरा पेड़ कितना ऊंचा था, या हाँ यही पूरा पेड़ कितना ऊंचा था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यही पेड़ न टूट गया है यहाँ,
कहने का मतलब है मान लीजिए कि मैं ये एक कलम है, अब इसको मैं तोड़ दूं, इसको बीचों बीच से मैं क्या करूं, तोड़ दूं। तो बीचों बीच से तोड़ने का क्या मतलब है कि ये जब दोनों हम फिर जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये मैंने तोड़ दिया बीचों बीच से, या मान लीजिए कि इसको 2 बराबर भागों में तोड़ दिया और ये 2 बराबर भाग में टूटा, तो ये पूरा 5 सेंटीमीटर का था, लेकिन तोड़ने के बाद एक 2 सेंटीमीटर का बचा, एक 3 सेंटीमीटर का बचा। तो हम कहेंगे कि अब बताइए इस पेड़ ये जो है पेन है, इसका पूरा लंबाई चाहे ऊंचाई कितना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, टूटे हुए दोनों भाग को जोड़ दीजिए ना कीजिएगा बच्चों। तो आप क्या कीजिएगा, तो इससे हमको पता चलता है कि जो पेड़ टूटा है, यानी पहले ये पूरा था, मान लीजिए पहले पूरा था, लेकिन अभी भी पूरा नहीं मालूम है कि कितना था, लेकिन पहले तो पूरा था। अब यही पेड़ टूटकर 2 बराबर भागों में बटा, एक खड़ा बचा हुआ है और ये एक तिरछा हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, पेड़ हमारा खड़ा था तो ये पूरा था, अब यही टूटकर 2 बराबर भागों में बट गया। तो मान लीजिए कि ये 10 होगा और ये 10 होगा, तो दोनों को मिला देंगे तो पूरा पेड़ खड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कितना होगा, 20 होगा। लेकिन हमको मालूम नहीं है कि ये 10 है कि 10 है, इसलिए पहले ये दोनों का मान हम ज्ञात कर लेंगे। किस दोनों का, यानी ये खड़े वाले का और ये जो तिरछा आया है उसका। अगर दोनों का मान हम ज्ञात कर ले तो हमको क्या पता चलेगा कि दोनों का मान हम फिर से जोड़ देंगे तो पेड़ भी खड़ा हो जाएगा। अगर मैं पेड़ को उठाकर खड़ा कर दूं तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि इधर का कोई भी मान, यहाँ मान लीजिए कि ये 10 मीटर बचा हुआ है खड़ा वाला, और जो टूट कर गिरा है वो 20 मीटर जो गिरा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों को जोड़े तो कितना, 30 मीटर, 10 मीटर ये, 20 मीटर ये, तो 30 मीटर। तो कहने का क्या मतलब है कि पूरा पेड़ खड़ा में कितना मीटर था, 30 मीटर लंबा था, चाहे ऊंचा था। तो आपको अब हमको लगता है कि इस जो डायग्राम है इससे आपको समझ में आया होगा कि एक ही पेड़ है, लेकिन टूटने के बाद वो अपने पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर क्या करता है, ज़मीन को छूता है, और ज़मीन को छूने के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको क्या करना है कि पेड़ की कुल लंबाई को बताना है कि पेड़ कितना मीटर लंबा रहा होगा। तो समझिए अब बात को कि हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। आंसर निकालने का बहुत ही आसान तरीका है बच्चों कि पहले हम इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं या जो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो इस एक्सरसाइज को आप पढ़ते ही रहिए। क्या, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन निश्चित आपके एग्जाम में बनेगा मात्र 16 क्वेश्चन से, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा, समय दीजिए, तब भी आपको अंक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हम अभी तक बताए हैं आपको, जो जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसमें क्या बताया है कि जो दिया रहेगा, एक दिया रहेगा और एक आपको, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, आधार है, ये हमारा क्या है, लंब है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये आधार हो जाएगा ज़मीन, ये लंब खड़ा वाला जो भाग बचा है वो हो जाएगा, ये वाला जो भाग टूटा हुआ है कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हम क्या कहें आपको कि ये दोनों में संबंध स्थापित करना होता है। किस में, एक दिया हुआ है और एक जो पूछ रहा है। तो भाई हमसे पूछ तो रहा है पूरा पेड़ की लंबाई, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये 8 सेंटीमीटर हमारा आधार दिया है, तो आधार के हिसाब से हम लंब का एक फॉर्मूला बनाएंगे आधार और लंब में। तो हम लंब ज्ञात कर लेंगे। तो जब भी लंब ज्ञात होगा तो कम से कम एक भाग तो ज्ञात हुआ, यानी पेड़ का आधा भाग तो ज्ञात हो जाएगा। तो हमको फिर यही ना ज्ञात करना होगा। तो हम एक बार आधार का तुलना, यानी आधार का संबंध हम लंब से बनाएंगे, यानी आधार और लंब वाला फॉर्मूला बैठाएंगे, और एक बार आधार और कर्ण वाले फॉर्मूला को बैठाएंगे। क्यों, क्योंकि हम आधार और कर्ण में बैठाएंगे तो हमारा कर्ण निकल जाएगा, और आधार और लंब में बैठाएंगे तो लंब निकल जाएगा, और जो कर्ण और जो लंब बचेगा उस दोनों को जोड़ देंगे तो यही पेड़ खड़ा होकर कुल लंबाई बता देगी, कुल ऊंचाई बता देगी। तो चलिए अब एक बात और याद रखिएगा बच्चों, ये मैंने डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाया है, ना कि आपको एग्जाम में ऐसा बनाना है। समय आपका बहुत कम रहता है, इसलिए एग्जाम में ऐसा बनाना नहीं है। आपको रफली डायग्राम बनाना है जो मैं बना रहा हूँ। देखिए उसको कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चों, यही मैंने डायग्राम बनाया है। तो इस डायग्राम में क्या आपको समझना है, समझ लीजिए डायग्राम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर समझिए कि पहले B से D तक एक पेड़ था, B से पूरा D, यहाँ देखिए B से D तक क्या था, एक पेड़ था, लेकिन यह कहीं बीच से टूट गया। तो टूटा कहाँ से, माना कि वो जहाँ टूटा वो भुजा क्या है, A है, तो A से टूटा, तो वही D, ये जो D शीर्ष है ये अब तो फुनगी था, यानी इसका शीर्ष था।
तो अब ये शीर्ष टूट कर कहाँ चला आया, गिर गया बेचारा, इधर आया और इधर आकर कहाँ जाकर मिला, कोई बिंदु पृथ्वी पर जाकर मिला और वो पृथ्वी जहाँ पर मिला उसका नाम मैंने सी दे दिया। ठीक है, यहाँ समझिएगा कि बी और डी ये एक पूरा पेड़ था, जैसे कि मैंने इस चित्र में बताया था कि ये पूरा एक पेड़ है, पूरा क्या एक पेड़ है। तो मानते हैं कि पूरा पेड़ का नाम क्या था, नीचे ए बी और ऊपर डी, यानी एक बी और डी नाम का पेड़ था। देखिए बी और डी नाम का एक पेड़ था, लेकिन ये पेड़ कहीं से टूटा और जहाँ से टूटा देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ ये डॉटेड एरिया जो है वहाँ तक एक पेड़ था, लेकिन यहाँ से बीच से क्रैश कर गया, टूट गया। तो जब भी ये टूटा तो हम कहेंगे कि जहाँ से भी टूटा है उसका नाम दे देते हैं कि यह इस स्थान से टूटा और ये ए से टूटा। ए से टूटने के बाद टूटेगा तो ए नीचे आएगा कि डी नीचे आएगा, तो हम कहेंगे कि जो उसका फुनगी था यानी उसका जो शीर्ष था वो नीचे आएगा। तो शीर्ष यानी डी गिरकर कहाँ चला आया, सी पर चला आया। मतलब कि सी पर आने का क्या मतलब है कि वो पृथ्वी के किसी बिंदु पर चला आया। तो पृथ्वी के किसी बिंदु पर आया तो मैंने उस बिंदु को क्या मान लिया, सी मान लिया। ठीक है, तो अब ये डॉटेड हो गया इसलिए क्योंकि ये टूट चुका है और टूटकर यही भाग कहाँ चला आया, सी पर। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि ये ए से डी जितना दूरी था उतना ही तो वो टूटकर यहाँ आया होगा। तो इसका मतलब ए से डी जो दूरी था वही टूटकर इधर आया है, तो ए से सी भी वही दूरी होगा। मान लीजिए कि ए से डी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ ए से सी भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ए से डी जो था वही टूटकर हमारा सी बना है। ठीक है, तो अब आपको ज्ञात क्या करना है, देखिए अब ये एक पेड़ का पाद बिंदु था, यानी कहने का मतलब है कि पेड़ का जड़ था और ये जड़ से जहाँ ये डी आकर गिरता है तो कितना मीटर दूरी पर गिरता है, तो हम कहेंगे कि 8 मीटर दूरी पर गिरता है, गिर गया। अब वो गिरने के बाद पृथ्वी के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कोण भी बना लिया, 8 मीटर के दूरी पर गिरा और कोण भी बना लिया। तो इसका मतलब है कि हमको बी और डी पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये क्या कहता है, बी और डी पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम बी से पहले ए ज्ञात करेंगे क्योंकि इतना बच गया है, जो पूरा पेड़ था उसमें से कितना बचा है, बी से ए, यानी इतना बचा हुआ भाग है। और जो ए से डी था वो गिर कर कहाँ आ गया है, ए से सी बन गया है। तो यानी हम कह सकते हैं कि मेरा ये क्या है, आधार है। क्या है, आधार है। ये क्या होगा, तो ये तो कर्ण बन गया है, और ये क्या होगा, ये तो लंब होगा। यानी हम कह सकते हैं कि आधार, लंब और कर्ण बन गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले हमको ये मान ज्ञात करना होगा, चाहे ये मान ज्ञात करिए, लेकिन ज्ञात दोनों करना होगा क्योंकि दोनों एक ही पेड़ के टूटे हुए भाग हैं। यही आधा टूटा हुआ भाग यहाँ है, आधा टूटा हुआ भाग यहाँ है। हमसे पूछा जा रहा है कि पूरा पेड़ का भाग बताइए, तो हम क्या करेंगे, दोनों टूटे हुए भाग को जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ने के लिए दोनों मान रहेगा तब तक, तो हम उसी के लिए क्या करेंगे, मान पहले ज्ञात करेंगे। यानी मान ज्ञात करने का मैंने फॉर्मूला बताया था कि जो मान एक देगा, निश्चित है हर क्वेश्चन में आपको एक मान देगा, तो इसमें क्या दे दिया है, आधार दे दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है, लंब और कर्ण दोनों ज्ञात करना है। तो पहले मैं इस आधार से क्या करूँगा, इस लंब में संबंध बनाऊँगा, यानी आधार और लंब में संबंध बनाऊँगा। तो आधार और लंब में संबंध क्या बनेगा, या तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा या तो लंब बट्टा आधार। अब फिर जो भी होगा उससे हम लंब का मान ज्ञात करेंगे और फिर आधार और कर्ण में संबंध ज्ञात करेंगे, या तो कर्ण बट्टा आधार या तो आधार बट्टा कर्ण। तो जो भी होगा उससे हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। लेकिन अभी मैं कुछ भाषा लिखना होता है, उस भाषा को कैसे लिखेंगे समझिए। सबसे पहले तो लिखेंगे कुछ भाषा में हल लिखेंगे, और हल में लिखेंगे क्या कि बी डी क्या था, कुल पेड़ था, यानी पेड़ टूटने के पहले की स्थिति क्या थी, बी डी एक पेड़ है जो टूटने की पहले की स्थिति थी। बी से डी क्या है, एक पेड़ है, पूरा एक पेड़ है, लेकिन कब का पेड़ है, जब पेड़ नहीं टूटा था। तो बी डी एक पेड़ है जो टूटने की पहले की स्थिति थी। और यहाँ पर जो ए सी है वो बी डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ए सी जो है वो वही तो टूट कर आया है ए डी से, ए डी तो ही टूट कर आया है बी सी पे, ए सी पे। तो हम कहेंगे कि ए से जो ए से डी है वो ए से सी के बराबर है, और इसके साथ जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। और
पेड़ के पाद बिंदु से जो ये है, मतलब कि जो शिखर है पेड़ का, जो जहाँ टूट कर आया है पृथ्वी पर, उसकी दूरी कितना है? 8 मीटर। तो मैं इसी तीनों को लिख लेता हूँ। कैसे लिखेंगे चलिए हम अभी लिख कर दिखाते हैं। चलिए बच्चों, मैंने लिख लिया है, अब आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? चित्रानुसार, यानी चित्र के अनुसार, चित्र में जो दिखा वही लिखा। देखिए कैसे लिखे, चित्रानुसार माना पेड़ की कुल लंबाई BD है। तो आप देखिए चित्र में, देखिए पेड़ की कुल लंबाई क्या था, तो यहाँ B से D तक पेड़ की कुल लंबाई था, जिसका DA भाग, देखिए जिसका DA भाग टूटकर पेड़ के पाद बिंदु, पहले DA देखिए, D से A, ये DA, ये पूरा पेड़ B से D था, लेकिन इसका D से A का भाग टूट गया और टूटकर कहाँ? टूटकर पेड़ के पाद बिंदु से, यानी पेड़ के जो ये पाद बिंदु है, ये जो जड़ है, उनसे 8 मीटर की दूरी पर, 8 मीटर यहाँ से कहीं 8 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। क्या करता है? जमीन को छूता है। यानी पहले तो मैंने माना कि माना BD पूरा क्या है? एक पेड़ है, और उसके बाद हमने कहा कि A से D क्या किया? A से D जो भाग है वो टूटकर पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर जाकर जमीन को छूता है। इस प्रकार से मैंने इसका भाषा लिख लिया। उसके बाद इसमें मैंने देखा कि त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज में कोण कहाँ बन रहा है? कोण देखेंगे कि कोण कहाँ बना है, तो कोण तो यहाँ C पे बना है। तो जहाँ कोण बना है उसको हम लोग दिखाएंगे, तो उस बिंदु को बीच में रखेंगे। यानी 3 बिंदुओं से यहाँ A, B और C, ये से कोण बना है, लेकिन हमको कोण को दिखाना होता है, तो जिस कोण को दिखाना होगा उस कोण को हम कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे, दोनों कोणों के बीच में रखेंगे। तो हमको दिखाना है कि कोण तो C पर बना है, तो C कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो C पर दिखाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा कि कोण ACB, ACB। तो हमने उसी को लिख लिया, कोण ACB। A लिखा, C पर कोण बना इसलिए C को बीच में रखा, और B, तो B को बीच में रखा, कात में रखा, तो बराबर कितना हो गया? 30, क्योंकि C पे कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री। और उसके बाद B से C, यहाँ देखिए B से C तक की जो दूरी थी वो कितना? 8 मीटर। तो मैंने उसको भी लिख दिया कि BC बराबर 8 मीटर। अब ये सब कुछ लिखने के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार में, और उसमें हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्र, समकोण त्रिभुज में, किसमें? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, ABC। क्यों? क्योंकि हमको अब समकोण बनाना है, तो समकोण कहाँ बन रहा है? A पे, C पे या B पे? तो B पर। तो B पर हम बन रहा है समकोण, इसलिए B को हम कहाँ दिखाएंगे? बीच में। तो ABC लिखाएगा, समकोण त्रिभुज ABC में। मैंने लिख लिया समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में हमको देखना है, तो संबंध बनाना है। संबंध किस में बनाएंगे? आधार दिया है, तो बिना आधार का तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि एक ही जो दिया है। और एक ऐसा ले लीजिए, आप पहले लंब को निकाल लीजिए या कर्ण को निकालिए, लेकिन जिसके साथ निकालिएगा एक आधार को रखना ही है, क्योंकि हमने आधार का मान हमको मालूम है। तो यहाँ आधार है और यहाँ लंब ले लेते हैं। तो आधार और लंब में कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो चलिए मैं लाल बटे कक्का का यूज करके आपको दिखाऊँ। आधार और लंब में, यानी लंब बटा आधार लिख सकते हैं। तो देखिए लाल बटे कक्का है, यानी लंब और कर्ण है, आधार और कर्ण है। लेकिन लंब और आधार में, तो L और A में, यानी लंब ऊपर और आधार नीचा। तो ये किसका फॉर्मूला है? लंब ऊपर आधार नीचा, tan का। यानी हम कह सकते हैं tan का जो फॉर्मूला होता है वो संबंध बनाता है लंब बटा आधार। तो मैं इसी को लिख लूँगा कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। देखिए कैसे लिखेंगे, tan थीटा, यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो देखिए tan थीटा, तो tan का तो tan रहेगा, लेकिन थीटा का मान कितना है बच्चों? तो थीटा जो कोण बनता है वही होता है। तो थीटा तो 30 डिग्री है, तो मैं यहाँ क्या कितना लिखूँगा? 30 डिग्री। और ये कितना? लंब देखिए कितना है, तो लंब तो A से B है, तो हम लिखेंगे AB। लंब क्या लिखेंगे? लंब लिखेंगे AB। और आधार मेरा कितना है? तो आधार तो 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 8। उसके बाद tan 30 डिग्री का मान क्या होता है?
तो tan 30 डिग्री का मान आप बैठाइए। देखिए यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान हम इसमें दिखा देते हैं। tan आपका कहाँ है, tan यहाँ है और 30 डिग्री के लिए, तो tan आप जाइए 30 डिग्री के लिए कितना है, 1/√3 है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो मैं इसी को लिख लूँगा 1/√3 और बराबर AB और ये बाई कितना 8। अब इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुना कर देंगे। तिर्यक गुना करने तो आता है, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो तिर्यक गुना करने का क्या मतलब है कि √3 से AB में करेंगे और 8 से 1 में करेंगे। तो √3 से AB में करिएगा तो क्या होगा, √3AB, यही ना होगा। और 8 से 1 में कीजिएगा तो क्या होगा, 8 से 1 में कीजिएगा तो 8 ही होगा। लेकिन हमको तो ये लंब चाहिए और लंब मेरा AB है, इसलिए मैं AB का मान निकालूंगा। तो AB बराबर ये 8 का 8 होगा और ये देखिए AB में √3 क्या था, गुना था, क्योंकि किसी भी चर में अचर क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ पे 8 मैंने कहा कि √3AB बराबर 8, तो AB का मान चाहिए, इसलिए 8 को इधर छोड़ा और √3 को मैं यहाँ से हटाऊंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये √3 यहाँ चलाएगा इसके बट्टा में, क्योंकि मैंने यहाँ किससे हटाया है, गुना से। AB के साथ √3 गुना में था और गुना से मैंने इसको यहाँ से हटाया है, तो ये हटकर जाएगा कहाँ, तो ये हमेशा यहाँ से हटता है तो बराबर के उस साइड जाता है और उस साइड किस किस में जाएगा, यहाँ पे समझ लीजिए। अगर वो जोड़ में रहेगा तो उस साइड जाएगा तो घटाव में जाएगा, अगर यहाँ घटाव में है तो उस साइड जाएगा तो जोड़ में जाएगा, अगर वो गुना में है तो उस साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, अगर वो इस साइड भाग में है तो उस साइड जाएगा तो गुना में जाएगा। समझे। तो इस प्रकार से मैंने हटाया, तो ये गुना में था और गुना वाली संख्या कहाँ चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो इससे हमको पता चला कि हमारा जो AB है, A से B जो पेड़ का भाग है वो कितना आया, तो हम कहेंगे कि 8/√3 आया। अब हम लोग पुनः में एक और संबंध बताएंगे, क्योंकि आधा पेड़ तो निकल चुका है। आधा पेड़ कौन है, जो टूटा हुआ भाग लटका हुआ है। तो ये लटके हुए भाग को ज्ञात करने के लिए हमको क्या ज्ञात करना होगा, कर्ण। अगर कर्ण मालूम हो जाता है तो समझिए कि वही भाग मालूम हो गया आपको। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम अब आधार और कर्ण में फॉर्मूला खोजेंगे, आधार बटा कर्ण या कर्ण बटा आधार। तो कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या, तो चलिए हम लोग थोड़ा लाल बटे कक्का को देखते हैं और उसमें मैं दिखाता हूँ कि आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार है कि नहीं। तो देखिए आधार बटे कर्ण, पहला है लंब बटे कर्ण और दूसरा क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार ऊपर और कर्ण नीचा, तो ये किसका फॉर्मूला है, कॉस का है। तो मैं वही कॉस का फॉर्मूला बैठा दूंगा, आधार बटे कर्ण। तो इसमें संबंध बन जाएगा, और जबकि आधार हमको मालूम है 8 सेंटीमीटर और कर्ण हमारा निकल जाएगा। तो चलिए हम पुनः करके इसी चीज़ को ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि हम लोग को अब संबंध बनाना है किस में, तो संबंध बनाना है कॉस में। क्यों, क्योंकि हमको अभी तो हम देखे हैं कि ये आधार और कर्ण का जो फॉर्मूला बनता है वो किसका बनता है, कॉस का। तो यहाँ हम लिखेंगे पुनः कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण। क्योंकि अभी हमने बताया कि आधार बटा कर्ण होगा किसका, कॉस का। कॉस का देखिए ये ऊपर आधार है और नीचा क्या है, कर्ण। तो आधार बटा कर्ण किसका, कॉस का। तो वही मैंने यूज किया, आधार बटा कर्ण। अब कॉस का कॉस रहेगा, लेकिन थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान आप यहाँ से देखिए, थीटा कितना है, 30 है। तो हम यहाँ पे थीटा का मान कितना रख देंगे, 30 रख देंगे, इक्वल ये किसके होंगे, आधार कितना है, आधार आप देखिए तो आधार तो 8 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 8। और कर्ण मेरा नहीं मालूम है, तो कर्ण A से C है, इसलिए मैं यहाँ नाम रख सकता हूँ क्या, AC। अब हमको cos 30 डिग्री का मान चाहिए। तो बच्चों मान सारणी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई मान सारणी नहीं दिखाने वाला होगा, इसलिए आपके जो याद रहेंगे वही आपका होगा। तो cos 30 डिग्री का मान चाहिए, इसलिए cos 30 डिग्री देख लीजिए आप, cos 30 डिग्री, ये cos का है और इसमें भी 30 डिग्री, तो यही तो है 30 डिग्री। यहाँ पर √3 कितना होगा, 2। तो मैं cos 30 डिग्री की जगह पर √3/2 रख सकता हूँ, चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर cos 30 डिग्री है, यहाँ पर रखते हैं √3 या बटा कितना 2, और इक्वल ये 8 का 8 होगा और AC का
AC होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, आप ही बताइए, तिर्यक गुना करेंगे ना, तो तिर्यक गुना कर दीजिए। तिर्यक गुना कीजिएगा तो √3 से AC में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 AC, और ये 8 दूनी का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमको AC चाहिए ना, क्योंकि हमको क्या इसमें ज्ञात करने के लिए कहा है, कर्ण। कर्ण मेरा क्या है, AC। तो हम AC ज्ञात करने के लिए AC को, जिसको ज्ञात करना है उसको अकेला छोड़ दीजिए। तो AC को हम इधर अकेला छोड़ेंगे, इधर कौन है, इधर 16 है, तो 16 का 16 रहेगा ही। और देखिए AC के साथ √3 किस में है, गुना में है। हम कहते हैं कि कोई ABCD की संख्या और कोई अक्षर हो, यानी कोई संख्या हो गिनती की, तो हम कहते हैं कि ABCD की संख्या के साथ गिनती की संख्या हमेशा क्या होती है, गुना में रहती है। यानी चर संख्या अचर संख्या के साथ हमेशा गुना में रहती है। तो ये गुना वाली संख्या जब बराबर के उस साइड ले जाएंगे, क्योंकि हमको AC को अकेला छोड़ना था, तो ये उस साइड ले जाएंगे, तो ये गुना वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में। तो ये भाग कितना हो जाएगा, √3। तो यानी हमारा AC निकला, ये जो मेरा कर्ण है, यानी ये जो है देखिए पेड़ पूरा था, ये A से B और A से C, क्योंकि A से C जो है वो टूटा हुआ भाग था A से D का। तो मैं कहूँगा कि मेरा जो पूरा पेड़ होगा वो कौन होगा, A से B और A से C। तो यानी AB मेरा निकल चुका है, कितना निकला है, देखिए AB का जो मान है 8√3 है, और जो AC है, AC भी तो वही पेड़ का भाग है, तो AC जो है वो AC कितना है, अभी अभी मैंने निकाला, AC कितना है, 16√3। तो हम क्या 8√3 यानी इस पूरे पेड़ के आधे भाग ये और आधे भाग ये दोनों भाग को जोड़ देंगे तो क्या मेरा पेड़ का कुल भाग निकल जाएगा। तो कहेंगे हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम अब लिखेंगे कि पेड़ का क्या, पेड़ के कुल भाग, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई कितना होगा। चलिए इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं। देखिए पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकालने के लिए थोड़ा आप चित्र को देखिएगा। चित्र मेरा क्या कहता है, चित्र कहता है कि पेड़ की कुल ऊंचाई कौन है, B से D है। तो क्या मैं पेड़ की कुल ऊंचाई के जगह पे BD रख सकता हूँ। चाहे आप छोड़िए, पेड़ की कुल ऊंचाई दोनों भागों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकलेगा ना, यानी AB और AC को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, पेड़ की कुल ऊंचाई जो मेरा क्या है BD। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि AB प्लस AC, A से B प्लस A से C, और पेड़ की कुल ऊंचाई यहाँ पे भी लिख देता हूँ। पेड़ की कुल ऊंचाई क्या था, B से D। तो मैं यहाँ लिखूँगा पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, पेड़ की कुल ऊंचाई BD, और वो बराबर होगा किसके, AB और प्लस AC के। तो A से B और यहाँ A से प्लस करेंगे C, A से B और A से C। अब देखिए यहाँ पेड़ की कुल ऊंचाई तो BD है, BD बराबर, अब AB क्या है, AB बताइए। AB मैंने निकाला है, AB आपको दिखा दे, देखिए A से B कितना है, 8√3। तो यहाँ लिखेंगे 8√3, 8/√3, और ये प्लस है तो प्लस, और AC कितना है, तो AC मैंने यहाँ निकाल रखा है, ये 16√3 है, 16/√3 है, सॉरी 16/√3। तो यहाँ लिखेंगे 16/√3, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो BD बराबर, ये दोनों का LCM कितना होगा, √3 का LCM √3, ठीक है। √3 से √3 1 टाइम्स में कटा, यानी एक मरतबे, तो 1 से 8 में गुना होगा तो 8, प्लस ये 8 √3 से √3 एक मरतबे कटा, तो 1 से 16 में गुना होगा तो कितना होगा, 16। तो BD बराबर, ये 16 और 8 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16 8 को जोड़िएगा तो 24, और रूट का कितना बट्टा में 3, 24/√3। तो 24/√3 हो गया। तो आप इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसको अगर हमको रूट को नीचे से हटाना है तो यहाँ लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, क्योंकि हो सकता है आपका जो आप बुक है जो इसमें इतना आंसर ना हो। तो परिमेयकरण कैसे कीजिएगा, BD बराबर, देखिए परिमेयकरण करने के लिए ये 24/√3 को ऐसा ही लिखिए, और ये √3 का ऊपर भी गुना कीजिए और √3 का नीचे भी गुना कीजिए, क्योंकि परिमेयकरण का एक रूल्स ही है कि रूट जो भी बट्टा है उससे ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, इसलिए BD बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे
24 में √3 से गुना होगा तो 24√3 और बटा √3 में √3 से गुना होता है तो कितना होता है 3 ही आएगा, क्योंकि हमने आप लोग को पढ़ा रखा है कि जब भी दो संख्याओं को गुना किया जाता है और दोनों पे रूट हो और दोनों में संख्या समान हो तो जो अंदर होता है वही एक मान निकल जाता है। अब 3 से 24 डिवाइड कर देते हैं तो 8 3 का 24, यानी मेरा जो BD का मान आया वो BD का मान कितना आया 8√3 और ये क्या मीटर, यही आपका क्या आ गया BD का मान आ गया। देखिए 8√3 मीटर। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई कितना होगा 8√3 मीटर होगी। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी 8√3 मीटर होगी। तो बच्चों आप लोग को यही याद रखना है, यही आप लोग को क्वेश्चन बनाकर रखना है कि अगर तैयार रखना है कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप बनाने से पीछे ना हटें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपके लिए फर्स्ट स्क्रीनशॉट रहेगा, ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट, ये आपके लिए सेकेंड स्क्रीनशॉट रहेगा। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो आप एक बार क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए कि तब भी जब भी मैं क्वेश्चन डालूं तो आपको वो क्वेश्चन का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। बच्चों अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने पूरे वीडियो को वॉच किया। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।